आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ठीक हूँ। तो बिगाड़ दे। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। क्यों, तू फ्रेंच बोल रहा है जो हम ना समझे? ओला। नहीं मैडम, आप बात को समझिए, मैं ठीक हूँ। तो हम के यहाँ मरीज हैं। मैडम मुझे लगता है ये आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही ठीक है। मैं काम करता हूँ मैडम, मैं इसे जरा लेकर जाता हूँ, इसे और ठीक करके लेकर आता हूँ। चल आजा, कैबिन में आजा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे एफआईआर यहीं पे लिखवानी है। मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी डूड, अगर तुम ठीक हो तो फिर एफआईआर किस बात की लिखवाने आए हो? वट एवर, वाई? देखिए मौसा जी, दरअसल बात यह है कि मेरा नाम है ठीक ठकरिया। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। किस मामले में? मैडम दरअसल मुझे अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। ओ तो तुम्हें अपनी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, और मुझे अब तक लग रहा था तुम्हें अपनी बिल्डिंग में रहने वाले कुत्ते के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। भौ भौ। सॉरी। क्या करा आदमी ने? मैडम वो जब देखो तब मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछता रहता है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो ब्रो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक बार पूछा तो ठीक है, बार बार यही बात पूछता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं इतना घबरा गया कि जबरदस्ती मैं कल अपनी बीवी का ब्लड टेस्ट करवाने गया। ओहो महाराज, क्या हो गया भाभी जी को? सब ठीक तो है ना? तू मामा बनने वाला है। कैरी ऑन। वैसे मैडम बात तो गलत है, क्या बार बार एक ही सवाल? अगर पूछना है तो कम से कम ये पूछो कि भाई आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके घर पे खाना बना कि नहीं बना, और अगर बना तो आपके घर में खाने पे क्या बना। हाँ, ये कहो कि यार मैं आपके घर पे खाने पे आता हूँ। महिषासुर किस लिए है? इस सिर्फ जो है खाने पीने और ठूसने पे जो है जोर है थारा। बीवी बिल्कुल वंचित रखती है कि खाने से? किचन में नो एंट्री है थारी। बुलवाओ जरा, हम भी मिले। कौन हो रहा है पड़ोसी, इतना तबीयत पूछू। बंद करें हमिंग, some cases coming, okay? Bye. हाँ ठीक है, ओके। आइए आइए। जी आदाब। तू उसका पड़ोसी हो रखा है? रखा है जी मोहतरमा, हम कोई आम का आचार है जो रखा है तहजीब के तंबूरे से? अबे तंबूरा जो है मैं गाड़ के टेंट बना के थारा जो है ब्याह रचवा दूंगी मैं। ज्यादा यहाँ बहसबाजी ना कर। हाँ यार, क्यों जलते तंदूर में अपना हाथ डाल रहे हो? तेरा मतलब है क्यों खौलते पानी में अपनी उंगलियां डुबो रहे हो? मेरा मतलब है कि क्यों हमारी मैडम को गुस्सा दिला रहे हो यार? अरे अरे अरे, ये कहाँ की तहजीब है भला? इस तरीके से एक शरीफ इंसान दूसरे शरीफ इंसान से गुफ्तगू करता है तहजीब के तंबूरे से? ओए देख यार। देखिए आप, समझे अंकल? यहां इस बेचारे के गाल पे इन्होंने इतनी बेरहमी से थप्पड़ जड़ दिए हैं, ये कोई तहजीब है? अब जड़ दिया सो जड़ दिया, उसके बाद एक बार पूछा तक नहीं कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारा जबड़ा हिल तो नहीं गया तहजीब के तंबूरे से? नहीं, ये तो कभी नहीं पूछा। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप इसको पहचानते हैं? जी हाँ, हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये हमारे पड़ोसी ठीक है। क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा है, इसने जो है थारे खिलाफ। थारे? जी मोहतरमा, ये कहाँ की तहजीब है? हम हैं कि आपसे आप करके बोल रहे हैं, और आप है कि सीधा थारे पे उतर आई हैं। अबे उतारने पे अगर मैं आ गई तो तेने उतार दूं मैं।
नहीं, वो तो सही है मोहतरमा, पर एक बात तो आपको माननी होगी कि आप में तहजीब नहीं है। तहजीब के तंबूरे से। ऐसा है, हमारी तहजीब की क्लास बाद में लगवा लियो हैं। पहले इसकी सुन ले, इसने एफआईआर लिखाई है यहाँ थारे आपके खिलाफ। यहाँ इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि आप जो है इसको घना इरिटेट करते हैं बार बार वो क्वेश्चन पूछ के कि भैया तबीयत कैसी है और तबीयत कैसी है और तबीयत कैसी है। तबीयत इसकी बिगाड़ दे रहे हो तुम आप। हाँ, हम पूछते हैं इनसे। अब किसी का हाल चाल पूछना तो गुनाह नहीं है, ये तो तहजीब है, तहजीब के तंबूरे से। हाँ ठीक है, तहजीब है। तहजीब में अगर किसी से पूछना है हालचाल तो ऐसे पूछिए कि कैसे हैं आप, हाउ आर यू। ये कौन सी तहजीब है, कौन सा तरीका है कि सामने वाले से पूछ रहे हो कि तबीयत तो ठीक है ना। मैं मरीज दिखता हूँ, मैं मर रहा हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मैडम, इसकी बात तो सही है मैडम। अरे किसी भी इंसान से बार बार पूछोगे कि भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तो सामने वाला बीमार महसूस करने लगेगा ऑब्वियसली। मैडम ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है मैडम। मैं जहाँ रहता था ना पहले, वहां पर मेरे पड़ोसी की एक साली हुआ करती थी। रोज जब मैं घर से निकलता था ना, तब वो मुझे कहती थी कि ए शाहरुख खान, ए शाहरुख खान, ए शाहरुख खान। मैडम कुछ दिनों में मैं शाहरुख खान की तरह महसूस करने लगा। मुझे लगा मैं ही शाहरुख खान हूँ। होता है। अच्छा, हाँ? आप एक काम करिए, 10 बात की एक बात ये है कि इसको आप मत पूछिए इसकी तबीयत वगैरह, इसको आप अवॉइड करिए, मतलब इसे देख के भी अनदेखा टाइप करिए आप। ठीक है मोहतरमा, ये तहजीब की बात है कि एक ने कही दूसरे ने मानी। आप भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी, तहजीब के तंबूरे से। मैडम नहीं पूछेंगे इनसे। Well, brother, this does the case final the solve the. ऐसे बूढ़े बुजुर्ग से आप नौकरी करवा रहे, जो कौन सी भाषा में बात कर रहा उसे खुद नहीं पता। ये तहजीब की बात नहीं है भाई। हाँ, ये जरूर तहजीब की बात है कि कोई चल के आपकी चौकी तक आए तो आप चाय तो पिलवाइए उसको कम से कम। नहीं वो, हाँ सॉरी, आप चाय लेंगे? चाय क्या, आप समोसे लेंगे? कचौड़ी भी मंगा देता हूँ मैं। नहीं शुक्रिया, अब आपने पूछ लिया, यही बहुत तहजीब की बात है, तहजीब के तंबूरे से। चलिए अब आप निकलिए। देखिए मोहतरमा, आप फिर बेतहजीब की बात कर रही हैं। अरे हम कोई 12वीं का रिजल्ट है जो निकलेंगे? आप जाइए अपने घर को, जाइए खाना खाइए, चाय पीजिए, सो जाइए। ओके, थैंक यू जी, आदाब। आपके बाइक में बैठ नहीं लेके जाना। अरे रुकिए, सुनिए। मैं नहीं जाऊँ। अरे तबीयत। मम्मी जी, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है जी। भाई इसे तबीयत खराब ना, इसे कहते हैं मूसलाधार बुढ़ापा। नहीं मम्मी जी, क्या है ना, इतनी तहजीब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आज तक सिर्फ मैंने बदतमीजी ही देखी है और सुनी है, और की भी है। कैरी ऑन। हाँ मैडम, ऐसे बात गलत नहीं है, आप हैं काफी बदतमीज। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब में कोई खास तहजीब है नहीं। वो आदमी भी सही कह रहा था मैडम, इतने सालों में आपने इतने रैपटे मारे, लेकिन कभी पूछा कि गुलगुले तुझे कहीं लग तो नहीं गई? समझ में आ गई मुझे एक बात। मैडम क्यों ना करें हम कल से तहजीब की शुरुआत। ओके बाय। अच्छा चलो भाई, ये कांड भी करके देख लें। तो कल से एवरीबॉडी हम लोग होंगे तहजीबदार, शिवलरस, कर्टियस, मैनरफुल। ओके मैडम जी हुजूर। गुड मॉर्निंग, आपका इस थाने में स्वागत है, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। शुक्रिया जी। नमस्ते, आदाब।
जी आप बुरा ना माने हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ जी? पूछिए पूछिए। जी आपको एक कल काम कहा था हैं जी, कमिश्नर साहब के घर पे जो है एक फाइल पहुंचानी थी, आपने पहुंचा दी होगी, मन उम्मीद है जी। मैडम जी, मुझे बड़े खेद के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि जो कार्य आपने हमें सौंपा था उस कार्य को करने में हम असफल रहे। जी 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 जी, मैं जान सके हूँ कि क्यों जी आप असफल रहे? नहीं मतलब आप किस कार्य में इतने बिजी चल रहे थे? आप खेत जोत रहे थे, या आप फसल काट रहे थे, या आप धनिये की जो है चटनी कूट रहे थे जी? जी, आपको ये सूचित करने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ना मैं धनिये की चटनी कूट रहा था, ना मैं फसल काट रहा था, बल्कि मैं अपने एक परम मित्र पीटर के संग एक हिंदी चलचित्र देखने गया था। चलचित्र लेटेस्ट जी, कहीं आपके दांत और जबड़े में कोई तकलीफ तो नहीं आई हमारे स्पर्श से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय हाय। मम्मी जी, हाँ जी जी। मम्मी जी, हमें बड़ी नींद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो हम सोफे पे सो लें। अजी क्यों नहीं जी? जी सोना तो बहुत बढ़िया काम हो है जी। आप एक काम कीजिए जी, आप हमेशा के लिए सो जाइए जी। कैरी ऑन। अरे मैडम बस बस बस, अब ये रहने देते मैडम, ये तहजीब वहजीब अपने को सूट नहीं हो रहा है। मैडम एक काम करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं और अपनी औकात पे, मेरा मतलब है अपने स्टाइल पे आ जाते हैं। हाँ सलूट कर बे ठीक से। ये अपने स्टाइल में। बुढ़ाऊ साले। बंद करें हमिंग, दे आर कमिंग। ओके बाय। आओ इधर, आओ। मैडम देखिए, ये मुझे फिर से परेशान कर रहा है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों इबके करा इसने? मैडम बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है कि सुनिए, कहीं आपकी बीवी हमेशा के लिए किसी और के साथ रवाना तो नहीं हो गई है? मैडम देखिए, ये मुझे फिर से परेशान कर रहा है। क्यों इबके करा इसने? मैडम बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है कि सुनिए, कहीं आपकी बीवी हमेशा के लिए किसी और के साथ रवाना तो नहीं हो गई है? ये पूछने वाली बात है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो, मतलब ये पूछना चाहता है तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग तो नहीं गई? बताओ यार, भाभी जी का कहीं कुछ? भैया ऐसा है, इसकी जो है बुढ़ाऊ की बीवी वॉचमैन और पेपर वाला, और वो धोबी है कि वो है दूध वाला है? धोबी। हाँ भाई, धोबी के संग, तीनों के संग बारी बारी भग चुकी है, इससे इतनी डिसअपॉइंट चल रही है। लेकिन दूसरों की भगवाने में और किडनैपिंग और एलोपिंग में इसको घना शौक है, रुचि गई नहीं है साले की। कैरी ऑन। कैरी ऑन। हाँ भाई, किस प्रकार का पर्सन पूछ लिया है आपने इनसे? देखिए मोहतरमा, ये तो तहजीब की बात है। हमने तो बड़े तहजीब से ये सवाल पूछा, वरना हम इनसे ये भी पूछ सकते थे, क्यों यार तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग तो नहीं गई? या फिर हम यूं पूछ सकते थे कि कोई तेरी बीवी को हमेशा के लिए भगा के तो नहीं ले गया? लेकिन नहीं मैडम, ये हमारी तहजीब है कि हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा तहजीब के तंबूरे से। जी वाजिब फरमाया है आपने, करेक्ट एकदम। आप जाइए, इनसे हम निपट लेंगे। जी शुक्रिया, अलविदा, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार। मैडम ये क्या किया आपने? क्यों जाने दिया इसको? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको सबक सिखाने के लिए ही जाने दिया है।
ये घना अपने आप को तहजीब का रिकी पोंटिंग समझ रहा है ना। अब देखो कैसे मैं इसकी विकेट उड़ा के इसे रन आउट करती हूँ। भज्जी स्टाइल में। अरे अरे ओ हुजूर, आप लोग कौन हैं? मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ, ये कटरीना कैफ है। हम गुंडे हैं यार। चल चल चल, माल निकाल, बटवा निकाल, चेन निकाल, अंगूठी निकाल, चल। लेकिन सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास बे निकाल, दे रहा चल, हूं। बताऊं क्या? अरे लेकिन जनाब दे रहे हैं, इसको साइड कीजिए। देखिए चल। हुजूर आला, मेरी बात सुनिए। अरे बात सुनिए क्या? नहीं, अरे 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 आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको बताऊं प्लीज। अरे आप तो इतना मार। मैडम जी नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन, वेरी गुड। भैया आप लोग इन्हें लूट रहे हैं। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनका सामान इन्हें दे दीजिए, हमारी प्रार्थना है जी। अरे मैडम, ये लोग गुंडे हैं, चोरी कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं, आप इन्हें पकड़िए। देखिए पकड़ना इस तरह किसी को अच्छी बात ना है, इसमें कोई तमीज ना है, तहजीब ना है इसमें कोई। तो देखिए ऐसे तो हम नहीं पकड़ सकते इन्हें, सॉरी। अरे मैडम, ये लोग भाग जाएंगे, पकड़िए इन्हें। नहीं तो वही तो बढ़िया बात है। एक बार देखिए ये भाग गए, फिर जो है हम इनके पीछे तहजीब से भागेंगे, और एक बार जो हम इनके पीछे भाग लिए, फिर इन्हें जो है हम रोक के रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका सामान वापस कर दें। अगर इन्होंने कर दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखिए तहजीब के खिलाफ है किसी के संग जो है इस तरह से जबरदस्ती करना। तो आप लोग व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज भागिए। क्यों नहीं, चलो यार चलो। अरे 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 एक मिनट, एक सेकंड प्लीज। आज कहिए। देखिए बात कुछ ऐसी है कि मैं सोच रही हूँ आजकल वैसी गर्मी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी यू नो, और आप लोग सवेरे से लोगों को लूटते हुए जो है इधर उधर भाग रहे होंगे। तो आप एक काम करिए, दोनों लोग हमारी जीप ले जाइए। अरे चल यार चल, कम ऑन। अरे अरे लेकिन मैडम, वो क्या कर रही है मैडम? अरे तेजी वाली अरे पुलिस वाली। बाय। अरे अरे मैडम, अरे यार ये तो घना गलत काम हो गया है ना? अरे मैडम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए मैडम। वो हमारा सारा सामान ले गए मैडम, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? तहजीब भी कोई चीज हो गए। अरे तहजीब गई बाहर में मैडम, इस चक्कर में हम तो लुट गए मैडम। जी भाई ऐसा है कि ये कुछ रियलाइज हो रहा है कि हर वक्त की तहजीब भी कोई सही चीज ना होवे, और इंसान से इंसान देख के तहजीब करनी चाहिए। जैसे कि तू अपने पड़ोसी पे तहजीब दिखा दिखा के तेने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। हाँ मैडम, हमें एहसास हो रहा है मैडम, हमने तहजीब के चक्कर में अपने पड़ोसी के ऊपर बहुत ज्यादती की है मैडम। हमने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे उनसे। वाह वाह, वेरी नाइस। तो बेसिकली एहसास हो गया है। जी मैडम। गुड, आ जाओ भाई। अरे ये लो तुम्हारा बटवा। और इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अब बात समझ में आई ब्रो। चल भाई माफी मांग अपने पड़ोसी से। जी जी, हमें माफ कर दीजिए जनाब हुजूर। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भाई वेल एंड गुड। ये दोनों पड़ोसी जो है निकलो खुशी खुशी, और हाँ इतनी तहजीब बांटो आपस में जितनी हजम हो। हाँ मैडम, हम समझ गए। अब हम अपनी तहजीब को कंट्रोल में रखेंगे मैडम। अच्छा हम चलते हैं, चलो भाई चले। अच्छा सुनो, कहीं आपको आपकी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया गया है? मैडम आइए आइए। लिखो, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो, लिखो इससे पहले कि मैं दुख से फट पड़ूं। लिखो टनाटन।
हम थारे बाप के नौकर बैठे हैं यहाँ, या तू कमिश्नर हो रहा है कि तू जो है छाती चौड़ी करके यहाँ घुसेगा और हम बिल्कुल सलाम ठोकते हुए सब लिखेंगे जो कहेगा? कौन है तू? मैं पति हूँ। किसका? बीवी का। किसकी बीवी का? अपनी बीवी का। और किसकी बीवी का? भाई हमें क्या पता किसकी बीवी का? हो गया हैप्पी? खुश हो गए दोनों? हो गई चकल्ला सवेरे सवेरे? अबे नाम बोल अपना। मैडम मैं भतीजा हूँ। मैडम मुझे तो ये आदमी एक नंबर का कंफ्यूज कैलेंडर टाइप का आदमी लग रहा है मैडम। पहले कह रहा है कि मैं पति हूँ, अब कह रहा है मैं भतीजा हूँ। मैं भतीजा हूँ लेकिन मैं पति हूँ। वाओ, तुम वो पति हो जो भतीजा भी है? मैं वो भतीजा हूँ जो पति भी है। नहीं, बंद करो कंफ्यूजन की मशाल, खुल के बता दो अपना हाल। ओके बाय। हाँ यार देखो, जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है बोलो, क्योंकि क्या है कि अगर हमारी मैडम के दिमाग की नील एक बार पानी में घुल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कड़कड़ाती धूप की डिशुम डिशुम। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? बोल। मैडम मेरा नाम है भतीजा भटनागर, एकदम टनाटन। मैटर बोल ले वरना रैपटे बजेंगे धनाधन। मैडम मेरी बीवी आइटम है। कैरी ऑन। मैडम मेरी बीवी आइटम क्वीन है और अभी हाल ही में उसका गाना आया था जवानी बदनाम हुई, जो गाना बहुत हिट हुआ और उसकी वजह से मेरी बीवी भी बहुत बड़ी हिट हो गई, टनाटन। ओ माय गॉड, तुम शीला मुन्नी के पति हो? Oh, what a great surprise! Come here, dude. तेरा यार जब भी पा यार, शीला मुन्नी जी को मेरे रिकॉर्ड देना यार। तुम उसके पति हो? तू एक बरमाला लाके इसी के गले में डाल दे, इसी से जो है अपना सेटिंग कर ले। तू साष्टांग प्रणाम कर ले, मंदिर बनवा दे इसकी बीवी का। इतना दीवाना हो रहा है, बैठ चुपचाप। कैरी ऑन। बस मैडम बस, ऐसे ऐसे दीवानों की फौज मेरे घर के बाहर जमी रहती है, टनाटन। शीला मुन्नी के प्रशंसकों की भीड़ मेरे घर के दरवाजे पर दिन रात लगी रहती है मैडम। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं उस घर का मालिक हूँ लेकिन अपने ही घर में पिछले एक हफ्ते से मैं नहीं घुस पा रहा हूँ। नहीं घुसने दे रहे वो लोग मुझे, टनाटन। बाकी सारे चले जाएंगे, सारे चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ऐसे खास फ्रेंड्स हैं जो मैडम रात को भी नहीं जाते हैं। अभी तो तैने उनसे कही ना है कि तू शीला मुन्नी का हस्बैंड है। मैडम कितनी बार बताया उन लोगों को मैंने। पिछले एक हफ्ते से ये सामान लेके मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ लेकिन अपने घर में नहीं घुस पा रहा हूँ मैं। क्या ये तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया, एक हफ्ते से मैं अपने घर में नहीं घुस पाया हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब ये सामान जो तुमने खरीदा था ये एक हफ्ता पुराना है? हाँ टनाटन। मैडम मुझे उन 3 फैंस के खिलाफ FIR लिखवानी है, उन्हें अंदर कीजिए आप, टनाटन। वेरी बैड, वेरी बैड। भाई सबसे पहले तो एक काम करो, वो तीनों जो है प्रशंसकों ने, फैनों ने बुलवाओ जरा, हम भी देखे कौन हो रहे पंखा बन के लटक रहे हैं इसके घर के बाहर। ओके ब्रो, टेल माय रिगार्ड शीला मुन्नी जी। या चल चल। मैडम लगता है यही है वो तीनों, उस हुस्न की हाहाकार। मेरा मतलब है जवानी का जलजला। मेरा मतलब है उस आइटम गर्ल शीला मुन्नी के फैन। लल्लू लाल, देख जरा, पहचान तीनों ही यही है? जी हाँ, मैं तो यहाँ पीछे से देख के पहचान गया हूँ, ये वही है, टनाटन। नाम क्या है तीनों के? मैं हूँ आशिक दिल खोल के। मैं पगला पप्पू, ऑटोग्राफ प्लीज। और आप अधेड़ अवस्था,
जी, हमारा नाम है दीवाना। दीवाना बादल, हवा तेज है। अरे आशिक, पागल, दीवाना, क्या लगा रखा है तीनों ने? जी, हमने तो खिजाब लगा रखा है बालों में। मैंने चश्मा लगा रखा है। मैंने बॉडी स्प्रे लगाया। सालों घड़े जो है मजे में आ रखे हो तीनों। एक तो इस बेचारे को इसके घर में घुसने ना दे रहे हो, शीला मुन्नी के घर के बाहर जो है बिल्कुल सैनिकों की तरह तैनात हो रहे हो, ऊपर से यहाँ आके बातें ठोक रहे हो। देखिए मैडम, हम तो दीवाने हैं शीला मुन्नी के, दीवाने यानी कि फैन हैं। बस उनकी एक झलक पाने के लिए हम उनके घर के सामने यानी घर के गेट के बाहर दिन रात घंटों खड़े रहते हैं। हवा तेज है। ऐसा है, आंखें फाड़ के हैं, मेमोरी फ्रेश करके इस लौंडे को ध्यान से देख लो, गौर से। इसकी फोटो अपने दिल दिमाग के जो है मंदिर में बसा लो। यो है शीला मुन्नी का हस्बैंड। ये उस घर का मालिक है यो। और आगे से हस्बैंड को और घर के मालिक को अगर घर में घुसने नहीं दिया तो सालों तुम तीनों को तोड़ के 1 by 1 पीस फोल्ड करके लॉकअप में डाल दूंगी। किसी का बाप निकलवाना पाएगा, समझे? अरे ठीक है मैडम, हम समझ गए, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। पर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मैडम कि हम भी कोई बुरे लोग नहीं हैं, बस दीवाने हैं, फैन हैं शीला मुन्नी के कलाकारी के। मैडम, हवा तेज है। अरे यार, फैन तो मैं भी हूं शीला मुन्नी का। ओह माय गॉड, क्या आंखें हैं। अंकल, वो बीवी है मेरी। चलो, हो गया काम, निकलो यहाँ से, ठाणा खाली करो। ठीक है मैडम, हम चलते। हवा तेज है। चल भाई छोटू, टेंशन खत्म, केस सॉल्व, तू भी निकल। मैडम, ऐसे कैसे केस सॉल्व? अभी कहाँ हुआ केस सॉल्व टनाटन? क्यों, अब क्या बाकी है? मैडम, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपके रहते किसी की भी गृहस्थी टूट नहीं सकती है। तो प्लीज मेरी भी हेल्प कीजिए ना। मेरी बीवी को समझाइए कि ये ग्लैमर की चकाचौंध सिर्फ पल दो पल के लिए होती है। इसकी वजह से अपना घर, परिवार, पति ये सब छोड़ देना सही नहीं है। मेरी शीला मुन्नी को सही रास्ते पे ले आइए मैडम, प्लीज उसे कर दीजिए टनाटन। बात तो तू सही कह रहा है। चल सही है, तू जा, हम थारी बीवी को बुला के उससे बात करते हैं। डोंट वरी। डिस्को है यहाँ पे यो, और यो मिथुन चक्रवर्ती हो रही है। कौन है? अरे मैडम, आप इन्हें नहीं जानती? ये मैडम शीला मुन्नी, वेरी फेमस। एग्जैक्टली। पर्दा जला दूंगी। अबे थारी बाप की कमाई का पर्दा हो रहा है जो जला देगी यहाँ आके। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपने शीला मुन्नी को क्यों बुलाया है? एक्चुअली आई वांट टू टेल यू, मैं बहुत बिजी हूँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है कि प्लीज मैडम एक आइटम नंबर कर दीजिए और हमारी फिल्म को हिट कर दीजिए, पर्दा जला दूंगी। ये सही। शीला मुन्नी जी, सुनिए तो। चल हट। एक मिनट, आप लोग कौन है? अरे मैं बताती हूँ, ये प्रोड्यूसर हैं और ये डायरेक्टर, और ये दोनों ही अपनी फिल्म में मेरे से आइटम नंबर कराना चाहते हैं। पर्दा जला दूंगी। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। अबे ये बिन बुलाए जो है केस में घुसे हुए घुसपैठियों को खदेड़ के आ जरा। ओके, कम ऑन ब्रदर, शू। हम प्रोड्यूसर हैं। शू शू, चलो प्रोड्यूसर हैं। ए चल हट। कमाल है यार। अच्छा मैडम ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? एक्चुअली आई एम वेरी बिजी। भाई बिजी तो आप होती रहेंगी, ताउम्र बिजी रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल इसलिए बुलाया है, ये समझाने के लिए बुलाया है कि भाई ऐसा है, तू एक शादीशुदा छोरी है, स्वीट सी है,
थारा एक पति है। अभी ग्लैमर की चकाचौंध में तू अपने पति और घर ने भूल गई है, नेग्लेक्ट कर रही है। मुझे पता था कि वो मेरा बोरिंग हस्बैंड यहाँ जरूर आया होगा। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, इसलिए मुझे आपकी बोरिंग बातें नहीं सुननी है। बाय। अरे अरे मैडम, ये तो यूं ही ऐसे ही। ग्लैमर की चकाचौंध में फेम में अंधी हो रखी है, कोई बात ना है, इसका भी निकलेगा कुछ ना कुछ हल। फिलहाल वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो रहे हैं ना, उनका जरा पता लगा कौन है क्या है, और कल बुला चौकी में। अरे मैडम, उनसे हमारा क्या काम है? क्वेश्चन आंसर। साले जितना कह रही हूँ उतना कर। छोरी के संग नाच लिया तब तो कुछ ना पूछा कि भाई कहाँ से आई है क्या है, कुछ नहीं। मारे से जितने जो है सवाल जवाब। गुड मॉर्निंग। ये परशुराम और ये जो है पांडे, नहीं ये बेचारे जो है कितनी देर से कर रहे हैं ड्यूटी। इनकी आज की नाइट ड्यूटी कैंसिल करो, तुम दोनों करो आज की नाइट ड्यूटी। मम्मी जी, एक सीनियर हवलदार रात को जागे ड्यूटी करे, क्या ये सब अच्छा लगता है जी? है हाँ यार, सही है। अरे इसका रिटायरमेंट लेटर टाइप करो, सीनियर आदमी घर पे बैठे। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल डू इट, प्लीज कैरी ऑन। मेरा जो नजरिया है वो तुम्हारा तेल लेने समझो तो। अरे हटो, समझाने दो हमें यार। साफ सुथरी जी मैडम। मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? अरे मैं हूं फिल्म प्रोड्यूसर कुल्फी लाल, मैं बर्बाद हो गया। मैडम, मैं हूं फिल्म डायरेक्टर गुड्डू गुनहगार, करियर का सवाल है। हाँ भाई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। भैया सुना है कि तुम जो है अपनी फिल्म में वो शीला मुन्नी से एटम सॉन्ग करवाना मांग रहे हो। अरे मैडम, दोनों नहीं, सिर्फ ये। मैडम, मेरा क्या है, मैं तो बहुत साफ सुथरी फिल्म बनाने आया हूँ, गांव से, करियर का सवाल है। अरे मैडम, लाखों रुपया घुस गए मुझे फिल्म में, पर आज तक कोई खरीदार नहीं आया। अगर शीला मुन्नी का एक आइटम सॉन्ग इसमें हो जाए तो हमारी फिल्म बिक जाएगी। अब मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन ये, अरे इनके सिर पर सिर्फ साफ सुथरी फिल्म बनाने का जो है भूत सवार है, मैं तो बर्बाद हो गया। वैसे ये इतनी क्या साफ फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, मैं बताता हूं। ये जो फिल्म का हीरो है वो कार साफ करता है, और उसकी माँ बर्तन साफ करती है, और फिल्म की हीरोइन जाले साफ करती है, और उसकी माँ जो है वो कपड़े साफ करती है। इस फिल्म में इतनी सफाई हुई है कि हमारे पैसे की भी सफाई हो गई है। मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, मैं अपनी फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं डालूंगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग जाइए, अपना कट एक्शन बोलिए। चलिए। लेकिन मैडम, आपने मुझे बुलाया था। ओ शुतुरमुर्ग, मम्मी जी ने एक बार कहा निकलो तो निकलो, ओके गो। अब चलो ना, क्या खड़े हो, चलो। हाँ। सुनो, मैं साफ सुथरी का मतलब साफ सुथरी जा तेल लेने समझो। ये जो प्रोड्यूसर है ना, इसे जरा कल फिर बुलाओ, लेकिन अकेले। वैसे फिर से बुला के क्या करना है हमें? क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरें, ज्वाइन द डॉट्स। ज्यादा हमारे से यहाँ सवाल जवाब किया मत कर, जितना कह रही हूँ उतना कर। और रात को बढ़िया से करना, नाइट ड्यूटी भूलना नहीं बिल्कुल। मिस्टर गुलगुले, पहले मैं सो लेता हूं, बाद में फिर तुम देख लेना, ओके? मैं जा रहा हूं सोने अब भी।
जय श्री कृष्ण जी, हम गुलगुले बोल रहे हैं। क्या आप एक साबूदाना खिचड़ी ज़रा चौकी में भेज देंगे प्लीज़? जी हाँ, नहीं हम गुलगुले ही बोल रहे हैं, लेकिन आज हम आमलेट नहीं खाएंगे। क्या है कि आज हमारा उपवास है ना, तो आप एक साबूदाना खिचड़ी भेज दीजिए। देखिए, तन स्वच्छ रहेगा तभी तो मन स्वच्छ रहेगा, और मनुष्य के लिए ये जरूर। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, मुझको मैडम ने बुलवाया है। बैठ उधर चुपचाप बैठ। मैं प्रोड्यूसर हूं यार। करता है पूजा, मारता है थप्पड़, और बड़ा भक्त बना हुआ है। नमस्कार मैडम। ओ या कहाँ जा रहा है तू? वेल यू फॉरगेट मी। रात आपने ही मेरी नाइट ड्यूटी लगाई थी, सो मैं घर जा नहीं पाया। अभी यहाँ मैं हैंडपंप के नीचे बाथ लेने जा रहा हूँ। आई टेक बाथ। थारी आज भी नाइट ड्यूटी लगेगी, और कल सवेरे जो है ना दरवाजे पे दरबान की तरह खड़ा मिलियो मन ने, इस्त्री की भी यूनिफॉर्म और कड़े हुए बाल, एकदम प्रॉपर, दांत मजे हुए, समझा? ओके मॉम। दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। आइए। खैर देखिए, ऐसा है प्रोड्यूसर साहब। जी मैडम। वो तुम्हारा डायरेक्टर है ना, वो आइटम सॉन्ग शूट करने से मना कर रहा है ना? भाई ऐसा है, मैं चाहूं तो वो तुम्हारा आइटम सॉन्ग जरूर शूट करेगा, ये हमारी गारंटी है। पर हमारी एक कंडीशन है कि भैया तुम्हारे आइटम सॉन्ग में वो शीला मुन्नी ना नाचेगी। लेकिन अगर शीला मुन्नी ने आइटम डांस नहीं किया तो आइटम डांस कौन करेगी और कौन बनेगी आइटम क्वीन? मैं बर्बाद हो गया। है एक जो करेगी आइटम डांस और बनेगी आइटम क्वीन, और उसका नाम है चंद्रमुखी चौटाला। ईब होगा आइटम सॉन्ग, और एक तीर से दो शिकार। Good morning. How's my hair? गुड। Thanks lot. सुन, अच्छा सुन, अरे सुन, हो गई घनी पूजा। हाँ, तो बस मेरी पूजा भी खत्म हो ही गई थी मैडम। अब सुबह मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं जरा पूजा में ठीक से। इतनी जो है ज्यादा चमचागिरी मत करो भगवान की, हैं? कहीं एकदम खुश हो के मिलने वगैरह बुला लिया उन्होंने अपने पास तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी। हाँ भाई भतीजा, क्या निकला नतीजा? मैडम इसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे नतीजा कुछ अच्छा निकला नहीं। और नहीं तो क्या मैडम, पहले मेरी पत्नी के फैंस मुझे मेरे घर में नहीं घुसने दे रहे थे,
और अब मेरी बीवी खुद मुझे अपने घर में नहीं घुसने दे रही है। टनाटन। कोई गल नहीं यार, तुम किसी और के घर में घुस जाओ। सब थारी तरह है इस दुनिया में। कैरी ऑन। वैसे यार तुम्हारी बीवी तुम्हें घर में घुसने नहीं दे रही है, तुमने पता किया है कहीं तुम्हारी जगह कोई और घर में तो नहीं घुसा हुआ है? नहीं मतलब सॉरी। देख भाई, ऐसा है ना, थारी बीवी की प्रॉब्लम मनने में रहा है भाई। वो फेम के जो है, ग्लैमर के नशे में एकदम बोरा गई है। पर तू टेंशन ना ले, हमने ऐसी फर्स्ट क्लास प्लानिंग करी है ना कि वो एकदम सही रास्ते पे आ जाएगी। अरे यार, वो कहाँ है डायरेक्टर? नहीं, मत करो हमी, ही इज कमिंग। ओके बाय। पीछे के रास्ते से निकल तू, चल। लेकिन मैं जाऊं कहाँ? इधर इधर पीछे का रास्ता क्या? मैडम, मेरे नजरिए से आपने मुझे बुलाया, करियर का सवाल है। भाई ऐसा है, डायरेक्टर के प्रॉब्लम है? अबे क्यों इतनी जो है एकदम ही साफ सुथरी फिल्म बनाने का भूत सवार है? एंटरटेनिंग बनाओ। मैडम एक बात बताइए, क्या साफ सुथरी फिल्म बनाना गलत बात है? करियर का सवाल है ना, गलत बात कोई ना है, लेकिन अगर एक साफ सुथरी फिल्म में एक एंटरटेनिंग सा मजेदार सा एटम सॉन्ग हो जाएगा तो पब्लिक खुश हो जाएगी। नहीं, इसमें थारे बाप के खेत से कोई धनिया चुर जाएगा अगर तू एक शूट कर दे तो। मैडम, करियर का सवाल है। देखो यार, करियर का नहीं, लाइफ का सवाल है। अब हमारी जो मैडम कह रही है ना, वो चुपचाप मान जाओ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की भेल के साथ पूरी मिक्स हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की जूली जूली, मेरा मतलब है अत्याचार की जुम्मा चुम्मा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम, मैं नहीं मानूंगा, और मैंने पहले भी बोला था, मैं अपनी फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं डालूंगा। करियर का सवाल है। चलो छड्डो जी, अगर नहीं आइटम सॉन्ग डालना चाहते रहने दो ना। रहने दो मतलब? छड्डो जी क्या होता है? गोपी है, हमारी बात समझा रहे, मान नहीं रहा है, तू बोल रहा है छड्डो। हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, रहने दो ना, छोड़ो जी। अरे क्या गोपी, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ पर मैडम कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, वो सुन नहीं रहा है, और तू बोल रहा है जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अरे यार गुणवत्ता समझता नहीं, वो कह रहा है मेरा कैरियर का सवाल है। अरे ऐसे चलता है क्या? कुछ भी बोलता। गोपी, अरे गोपी, गोपी, मैडम, मैडम गोपी इस दुनिया में नहीं रहा, गोपी इस दुनिया में नहीं रहा मैडम। मैडम, इस आदमी ने अपनी कोनी से गोपी को मार दिया। मैडम, पर मेरी ये अबे मैंने तो कुछ ना। अबे थारी कोनी से एक आदमी मर गया है, इस हथियार से तेने कत्ल करा है। इसको जेल में डालो, इसकी कोनी सील कर दो। अरे नहीं 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 मैडम, मैं मुझे बचा लीजिए, मेरे करियर का सवाल है ये कैसे? तो तू कर दे आइटम सॉन्ग, बचा लेंगे तेने। मंजूर है मैडम, करियर का सवाल है, मैं अपनी फिल्म में आइटम सॉन्ग डाल दूंगा। ओके, कैरी ऑन। मैडम, ये तो जिंदा है। अबे यो कभी भी मर सके, इतना भी कोई जिंदा ना है यो, समझा? समझ गया मैडम, समझ गया। गुड। तो कल भैया अपने प्रोड्यूसर को भी बता दे कि यहाँ होगी इसी ठाणे में एक बढ़िया से आइटम सॉन्ग की शूटिंग, सारा इंतजाम करके तू आ जा, तू शूट करेगा। और हाँ, क्या नाम है उसका? शीला मुन्नी। जरा उसको भी तो बुलवाओ, वो भी तो देखे कि असली आइटम गर्ल कौन है। ओके मैडम, ओके। या एक्शन। ये सब क्या हो रहा है? पर्दा जला दूंगी। अरे क्या हो रहा है? क्या आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही है और क्या? प्रोड्यूसर साहब, ये तो सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर है। एक मिनट भैया, तो कौन सी किताब में कहाँ लिखा है कि पुलिस इंस्पेक्टर आइटम क्वीन ना बन सके?
भाई गाना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सूट हो गया है और कल इसका प्रोमो टीवी पे भी आने लगेगा। और परसों से मम्मी जी नंबर 1 आइटम क्वीन बन जाएंगी। और नर्सों से तुम्हारी दुकान बंद। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक शीला मुन्नी के फैन जिंदा हैं, तब तक मेरी दुकान कोई बंद नहीं कर सकता। एंड आई टेल यू, आई एम वेरी बिजी। पर्दा जला दूंगी। नाइस, वेरी गुड। भैया आग लग चुकी है, सिर्फ हवा देना बाकी है। सुनो, ये जो गाना है ना, कल सारा दिन इसके टीवी पे आना चाहिए, ठीक है? इसके केबल वाले को कहो कि हर घंटे हर मिनट यो ही गाना चलाए और पूरे एरिया का केबल उड़ा दो। सिर्फ इसके घर कल केबल आना चाहिए। क्लियर? हवलदार मुखर्जी समझ गए हो ना क्या करना है? हाँ। डायलॉग्स याद है ना? यस सर। चलो पार्टी आ गई। अरे चल रेडी। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर चोपड़ा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे आपने तो धूम मचा दी है, धूम। अब कोई शीला मुन्नी को घास भी नहीं डालेगा। करेक्ट कह रहे हो मैडम, करेक्ट कह रहे हो। आपका आइटम सॉन्ग इतना बड़ा हिट हो गया है कि आजकल टीवी पर 24 घंटे वही गाना आता है बस। और इसलिए अब हम शीला मुन्नी के साथ जो 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे ना, वो नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया, कैंसिल। वो हम आपके साथ करेंगे, वो भी 2 गुनी प्राइस में, ट्वाइस द प्राइस। लीजिए एडवांस। Isn't that nice? वेरी नाइस। भाई क्या है ना मिस्टर चोपड़ा, आज सवेरे से अभी तक मैं 10 फिल्में साइन कर चुकी हूँ एज आइटम गर्ल। और वैसे भी वो 10 फिल्मों में आइटम सॉन्ग पहले वो शीला मुन्नी करने वाली थी, लेकिन जब से मैं जो आई हूँ तब से उसका पत्ता कट गया है। तो सुनिए, पहले उनकी फिल्मों में जो है मैं डांस कर लूँ 10 वाले जो है गाने, और उसके बाद आपकी शूटिंग शुरू कर देंगे। हैं? थैंक यू चंद्रमुखी जी, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी। चंद्रमुखी जी अंदर ही है ना बहन जी? अरे चंद्रमुखी जी बाबा, हमने आपके जैसे आइटम डांसर देखी नहीं। हवा तेज है। अरे हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए, दीवाने। अरे चारों तरफ आपके आइटम नंबर की धूम है, हवा तेज है। वैसे तुम लोग तो उस शीला मुन्नी के फैन थे ना, क्या हुआ? फैन थे, है नहीं, क्योंकि अब तो चंद्रमुखी की हवा तेज है। क्यों आशिक? हाँ, दिल खोल के। यस, ऑटोग्राफ प्लीज। बंद करो ये बकवास। शीला मुन्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। पर्दा जला दूंगी। अरे ले सकता नहीं, ले ली है। देखो तुम्हारा सिंहासन अब डोल चुका है, मैडम का भोपू बोल चुका है। मैं नहीं मानती हूँ। और वैसे भी अगर ये इतनी बड़ी आइटम क्वीन है तो मेरे साथ कंपटीशन करके देखिए, डांस कंपटीशन। है हिम्मत? बोलो, मंजूर है? मंजूर से। तैने मंजूर से? मंजूर है। गुड। तो भाई आज होगा मुकाबला। मैडम जीत गई। आज की नंबर 1 डांसिंग क्वीन कौन है? कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी। हार गई हैं? क्या फायदा हुआ? यो थारे प्रशंसक, थारे फैंस, थारे चाहने वाले कल तक थारे पीछे मरे जा रहे थे, आज जो है हमारे पीछे पागल हो रहे हैं। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर कल तक तैने अपनी हर फिल्म में साइन कराने के लिए जो है कोशिशों में लग रहे थे, और आज हमारी तरफ हो रहे हैं। क्या है भाई? हैं? क्या है तुम्हारी ग्लैमर की दुनिया?
पर एक आदमी है जो पहले भी थारे साथ था, आज भी थारे संग है और हमेशा थारा साथ निभाएगा। मुड़ के देख। नहीं 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 शीला मुन्नी मत रो। अरे ये सब तो मम्मी जी का ड्रामा था, ताकि तुम्हें एहसास हो सके जिंदगी में चमक दब काम नहीं आती, पति काम आता है। हस्बैंड इज फॉर एवरीवन। अबे हस्बैंड इज फॉर एवरीवन नहीं, हस्बैंड इज फॉर एवर। भाई ऐसा है, ये थारे चाहने वाले और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये आज भी तेने ही उतना ही चाहते हैं। ये तुम्हारे कहने पे ऐसे बने हुए हैं। जी हाँ, हवा तेज है। चलो भाई, अब खुशी खुशी जो है अपने घर को जाओ, अपना संसार बसाओ, और तू अपने कैरियर के संग अपने जो है पति ने भी जरा देख, ध्यान रख, इसको संभाल। हाँ मैडम, अब मैं वो गलती नहीं करूंगी जो मैंने की है। सुनो, चले घर, पर्दा जला दूंगी। अरे दूसरा खरीद लेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलो डार्लिंग। नहीं, टन। हाँ, आइए आइए। अरे शीला मुन्नी जी, हम आपके फैन हैं, आपको घर तक छोड़ देते। आइए आइए मैडम,